हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, एनसीईआरटी के एसएसटी के सीरीज का आज का हमारा जो वीडियो होगा क्लास 8 के ज्योग्राफी का यानी भूगोल का चैप्टर 3 से होगा, जिसका ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम आप लोग देख रहे होंगे कि कल चर्चा कर लिए थे। आज हम पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। यही क्लास आपको टीआरई 4 में सिलेक्शन दिलाएगा। विश्वास मानिए, यकीन मानिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि यह क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। खनिज और शक्ति संसाधन है 15 क्वेश्चन, जैसे नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं, फिर भी आगे हम इससे चर्चा करेंगे। पूरे एनसीईआरटी व्याख्या के साथ ये हमारा सीरीज चल रहा है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे हर क्वेश्चन का हम एनसीईआरटी के स्रोत से आपको एक्सप्लेनेशन कराते हैं, इसीलिए यह जो सीरीज चल रहा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि अधिक है। तो सबसे पहले पवन ऊर्जा की बात करते हैं। तो पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, परंपरागत या गैर परंपरागत, नवीकरणीय की अनवीकरणीय। तो यह जो होता है पवन ऊर्जा, यह आपका गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है आपका नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि जो कभी समाप्त नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जो कभी समाप्त नहीं होता है, पुनः पूरित होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, नवीकरणीय या गैर परंपरागत। जैसे आपका पवन ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, सॉरी ये इसी को वायु ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा हो गया, आपका जल ऊर्जा हो गया। ये सब किसका उदाहरण है, आपका नवीकरणीय यानी कि गैर परंपरागत का। तो पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। याद रखिएगा, भारत में तमिलनाडु राज्य जो है पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप लोग साउथ मूवी जरूर देखे होंगे, तो साउथ मूवी में काफी आप लोग इस बड़े बड़े देखते होंगे पवन ऊर्जा का स्रोत। चलिए, इसके बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। यही लिखा है कि पवन ऊर्जा एक असमाप्त स्रोत है। अभी मैं आपको बता कि समाप्त नहीं होने वाला स्रोत है। पवन चौकियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चीरकाल मतलब होता है कि प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। उस टाइम पता नहीं था लोगों को कि इससे हम लोग विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, इससे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है जनरेटर को जोड़कर। अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में देखिए जो पवन फार्म है, नीदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क, यूके, यूएसए, कुछ देश के नाम लिखे। आप इस देश को नाम को एक नजर रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले, इंपॉर्टेंट है। तो पवन ऊर्जा के बारे में इतना ही इसमें दिया हुआ था, तो आप लोगों को पता चल गया होगा, मुझे यकीन है। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क दे दीजिएगा। इससे हम बहुत सारा फैक्ट बताने वाले हैं इस क्वेश्चन में कि भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि झारखंड, लेकिन झारखंड में मैं बात करूं आपका झरिया और धनबाद, दो जगह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बोकारो, यानी कि यह तीनों जगह झारखंड में बहुत ज्यादा कोयला का उत्पादन वाला जगह है, बहुत ज्यादा भंडार है। याद रखिएगा, झरिया, धनबाद और बोकारो। अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में देखिए चीन जो है ये आपका प्रथम स्थान पर है, कोयला के उत्पादन में, कोयला के भंडार में प्रथम स्थान पर है। और यह जो है पूरे विश्व का 50% कोयला इसके पास है। ध्यान रखिएगा। वहीं मैं भारत की बात करूं तो भारत आपका दूसरे स्थान पर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखिएगा। आप लोग सिलेक्शन दिलाने वाला ये सीरीज चल रहा है, चाहे साइंस हो या एसएसटी हो। यकीन मानिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सिलेक्शन दिलाना इस बार मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो चीन प्रथम स्थान, भारत दूसरे स्थान पर। चीन में बात करूं तो कुल उत्पादन का यानी कुल भंडार का 50% इसके पास है। झारखंड की बात करूं तो झारखंड में झरिया, धनबाद और बोकारो, 3 नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा में भी कोयला का भंडार है, उत्पादन होता है, लेकिन 1 नंबर पर आपका है झारखंड। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन
कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए दोस्त, पेट्रोलियम का आप लोग ये मत समझ जाइएगा कि पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल होता है, ठीक है। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बनाया जाता है, किरोसिन बनाया जाता है, मोम, प्लास्टिक, बहुत सारा चीज बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम उत्पादन में आपका सबसे अधिक असम राज्य है। याद रखिएगा, डिगबोई हो गया, या 2-3 और नाम मैं बताऊंगा, वहां पे पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है। आइए एनसीईआरटी में पेट्रोलियम के बारे में क्या लिखा हुआ है एक बार जरूर देखते हैं। पेट्रोलियम क्या है कि पेट्रोलियम एक गाढ़ा काला द्रव होता है। ध्यान रखिएगा कि पेट्रोलियम एक गाढ़ा काला द्रव होता है। शुरुआती में रिफाइन करने के बाद यह तरह तरह का बनता है। तो ध्यान रखिएगा, यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। यह भी पता होगा कि समुद्र के नीचे जो सेल होते हैं उसके मध्य में यह पाया जाता है। इसकी विधन अपतटीय या तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। आइए यहाँ पे दिखा हुआ है कि जो पेट्रोलियम के प्रक्रम से विभिन्न तरह के उत्पाद, यानी कि पेट्रोलियम से में क्या होता है कि पेट्रोलियम आपका सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है, पेट्रोलियम से अलग अलग उत्पाद किया जाता है। जैसे आपका डीजल हो गया, ध्यान रखिएगा, पेट्रोल हो गया जो आप लोग बाइक और कार में इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का तेल किरोसिन हो गया, पेट्रोलियम से ही बनाया जाता है, मोम हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया और स्नेहक हो गया, ये सारा चीज आपका पेट्रोलियम से उत्पादन किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, आंसर क्वेश्चन पूछ देता है और उसमें 2 ऑप्शन दे देगा और आप टिक मार दीजिएगा पेट्रोल, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो बीपीएससी टीआरई 4 के हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर 2 ऑप्शन दे देगा तो 1 से अधिक वाला आप आंसर चूज कर लीजिएगा। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। जितनी बार कहूं मैं, देखिए यहाँ एनसीईआरटी खुद डार्क करके दिया हुआ है, इसको काला सोना कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेट्रोलियम या पेट्रोलियम से बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये आपका पेट्रोलियम से संबंधित सारा क्वेश्चन था, सारा फैक्ट था। अगर भारत में असम राज्य, डिगबोई, नहरकटिया और बोगा पानी क्षेत्र सबसे अधिक कच्चा तेल, ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है, यानी कि पोल्यूशन फैलाने वाला इसमें से कौन सा एक ईंधन है। तो बताइए, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस से आपका नहीं होता है, प्रदूषण नहीं फैलता है। जैसे एलपीजी गैस आप इस्तेमाल करते हैं तो प्रदूषण फैलता है, बिल्कुल नहीं। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा से कभी प्रदूषण नहीं होता, पवन ऊर्जा से भी नहीं। कोयला जलाइएगा तो ये दमघोटू मतलब होता है और ये आपका जान लेने वाला इसमें होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोयला जलने पर सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि जहरीली गैस होती है, यह सब राख उत्पन्न करता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रदूषण किससे, कोयला से। ये सब की मैं बात करूं तो ये सब, चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपके टीआरई 3 में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये सब ऊर्जा के कौन से स्रोत है, गैर परंपरागत कि परंपरागत, नवीकरणीय कि अनवीकरणीय। तो देखिए ये सारा चीज देखिए कभी समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए सॉरी, ये तो आपका प्राकृतिक गैस है। ये दोनों की मैं बात करूं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो ये आपका गैर या नवीकरणीय हो जाएगा। अब प्राकृतिक क्या हो जाएगा, परंपरागत या अनवीकरणीय, क्योंकि ये भी समाप्त होने वाला है। एक बार समाप्त हो जाएगा तो लाखों हजारों वर्ष लग सकता है, लेकिन ये दोनों समाप्त होने वाला नहीं है, इसीलिए यह ऊर्जा के गैर या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछ लिया गया है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं। फिर आ गया और इस क्वेश्चन को मैं देखिए पूरे एनसीईआरटी का जो एक्सप्लेनेशन है वहां पे बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि देखिए आप देख रहे हो कि ये टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक बार कमेंट में, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा यह क्लास कैसा रहा, यानी कि यह क्लास या पढ़ाने का तरीका है कैसा है, ताकि मुझे फीडबैक मिलेगा और आगे मैं और मोटिवेट होकर और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए बस 2 से 3 सेकंड समय लगता है, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। इसमें भी बहुत लोग कंजूसी करते हैं लाइक और कमेंट सब्सक्राइब में, तो देखिए यही मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है, तो इस पे जरूर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कमेंट करके एक बार क्लास कैसा है जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, अच्छा हो
खराब हो, जो भी हो आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत, गैर परंपरागत नाम सुनते ही एक चीज और ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, नवीकरणीय गैर परंपरागत, याद रखिएगा गैर परंपरागत मतलब कि नवीकरणीय, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, तो यह आपका आंसर देखिए, भूतापीय ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होने वाला है। कोयला आपका समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल समाप्त हो जाएगा, यहां तो दो ऑप्शन दे दिया गया, इसका दोनों आंसर हो जाएगा। जल विद्युत भी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका दोनों आंसर हो जाएगा। जल विद्युत भी कभी समाप्त होने वाला नहीं है, भूतापीय ऊर्जा भी कभी समाप्त होने वाला नहीं है, याद रखिएगा दोनों आंसर होगा इसका। चलिए ये कैसा है, देखिए पेट्रोलियम कैसा हो जाएगा, अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। कोयला भी क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। आइए यहाँ पे बिल्कुल व्याख्या में लिखा हुआ है, देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा को ही जल ऊर्जा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि जो ज्वार भाटा से उत्पन्न किया जाता है ऊर्जा, तो ये आपका जल विद्युत भी इसी में आ जाता है, जो नवीकरणीय है के उपयोग के लिए आवश्यक है। आइए देखते हैं, यानी कि जो गैर परंपरागत है यानी कि नवीकरणीय है, इसका पहला दिया हुआ यहाँ पे पवन ऊर्जा, ध्यान रखिएगा ये सब दिया हुआ है। ध्वनि प्रदूषण, इसका हानि क्या है, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, पवन चक्की ये सब महंगा, इस सब की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन कौन सा ऊर्जा स्रोत आपका नवीकरणीय या गैर परंपरागत, बार बार बोल रहा हूं मैं, गैर परंपरागत में आते हैं। तो आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जिसको जल ऊर्जा कहा जाता है, ये सब आपका आ जाता है, या भूतापीय ऊर्जा, ध्यान रखिएगा ये सब आपका आ जाता है किसमें, गैर परंपरागत या नवीकरणीय में। देखिए यहाँ शब्द लिखा भी है नवीकरणीय और गैर परंपरागत, तो कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ आपका नवीकरणीय का ही दिया हुआ है ये एग्जाम्पल, नवीकरणीय का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी कि गैर परंपरागत मतलब कौन सा, नवीकरणीय। तो बायोगैस हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया। यानी कि यहाँ पे देखिए टोटल कितना लिखा हुआ है, एक तो पवन ऊर्जा हो गया, दो आपका सौर ऊर्जा हो गया, तीन आपका ज्वारीय ऊर्जा हो गया, चार आपका परमाणु ऊर्जा हो गया, अब पांच आपका बायोगैस, और छह आपका भूतापीय ऊर्जा हो गया। यह सभी जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिए ये बीच सेंटर में थोड़ा सा दे दिया है, इसलिए मैं कंफ्यूज कर गया, बीच सेंटर में देखिए एरो सब जगह दे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब जो क्वेश्चन होने वाला है, देखिए दोस्तों अब जो आगे क्वेश्चन होने वाला है, यह आपका विश्व में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है, कौन सा देश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादन है विश्व में, सोने, यानी कि अब वर्ल्ड पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है सारा वर्ल्ड के बारे में कि एशिया में, एशिया के किस देश में किस चीज का उत्पादन सबसे किया जाता है, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, वहीं मैं बात करूं तो आपका दक्षिणी अमेरिका, यानी कि पूरे वर्ल्ड पे इस पे कवर किया गया है। इसीलिए आने वाला जो 10 क्वेश्चन होगा ये आपका पूरा और पूरा वर्ल्ड से संबंधित होगा, विश्व से संबंधित होगा कि लौह उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, या अगर मैं बात करूं बक्साइट में, मैग्नीज में, निकेल में, सब पे चर्चा करेंगे। एक बार एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है सरसरी निगाह से एक बार हम लोग देख लेते हैं। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क है, चर्चा कर लिया हूं मैं पिछले ही क्लास में। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। यही सबसे क्वेश्चन आपका बन जाता है कि टीन के उत्पादन में अगर महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप आगे है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व में अग्रणी टीन उत्पादक है, यानी कि टीन के उत्पादन में देखिए 3 देश है, पहला चीन, दूसरा मलेशिया, तीसरा इंडोनेशिया है। यानी कि चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। यह सब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लूसेंट, स्पीडी रटते होंगे, ये सब क्वेश्चन वहां दिया रहता है और आपको लगता है कि ये सब क्वेश्चन आखिर है कहाँ का, तो ये और कहीं नहीं एनसीईआरटी का है। इसीलिए एनसीईआरटी आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, सारा दे दिया हुआ है कि सीसा में, एंटीमनी में, टंगस्टन में आपका चीन सबसे अधिक उत्पादन करता है। याद रखिएगा चीन
कोयला में भी हो गया, आपका टीन में भी हो गया, शीशा में भी, एंटीमनी में भी, टंगस्टन में भी हो गया। एशिया में मैग्नीज, बक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा भी निक्षेप है, ध्यान रखिएगा। अब आइए यूरोप की बात करते हैं। तो यूरोप में है, इस पे एक ही बार हम क्वेश्चन चर्चा कर देंगे। यहाँ एक बार देख लीजिएगा, आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा। यूरोप जो है विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, स्वीडन हो गया और फ्रांस हो गया। लौह अयस्क में विशाल, यानी कि देखिए यूरोप में भी लौह अयस्क पाया जाता है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिज भी पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाया जाता है। आइए उत्तरी अमेरिका के बारे में क्या दिया हुआ है। तो उत्तरी अमेरिका में आपका हो गया खनिज 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा यहाँ उत्तरी अमेरिका में बहुतायत में पाया जाता है। ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में भी बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ मैप में। आइए दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में आपका ब्राजील विश्व में उच्च कोटि का लौह अयस्क, देखिए लौह अयस्क तो चीन, लेकिन उच्च कोटि का अगर बात करें तो ब्राजील में विश्व में उच्च कोटि का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है। वहीं पे चिली और पेरू में तांबे के अग्रणी उत्पादन है। देखिए तांबा आ गया तो तांबा से याद रखिएगा चिली और पेरू। आगे क्वेश्चन हम लिए हैं यहाँ से, याद रखिएगा, वहां आंसर आप जरूर दे पाएंगे। चिली और पेरू की बात करें तो तांबे में अग्रणी उत्पादन है। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टीन का, तो देखिए आगे यहाँ से भी एक पॉइंट, यानी कि हर एक सेंटेंस में इसका 1 से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना हुआ है। ब्राजील और बोलीविया की बात करें तो टीन में सबसे बड़े उत्पादक में है। दक्षिण अमेरिका के पास, देखिए दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जास्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बक्साइट, यानी कि ये सब दक्षिण अमेरिका के पास भी विशाल भंडार है। ठीक है, वही खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। वैसे ही देखिए अफ्रीका के बारे में दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के, अंटार्कटिका के बारे में दिया हुआ है, सबके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद भारत में वितरण पे बात किया गया है। तो आइए ये सब विश्व से संबंधित जितने भी खनिज हैं उसको हम लोग अगले 10 क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो आइए आपका पहला क्वेश्चन है, यानी 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं भारत की बात बता दिया हूं, आप बताइए विश्व में। तो विश्व में इसका सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया देश है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 22 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे, अभी बताइए तांबे के लिए मैं 2 देश बताया था, चिली और पेरू। चिली और पेरू, देखिए यहाँ पे मैं बताया था आपको, देखिए तांबे के लिए मैं क्या बताया था, तांबे के लिए यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट चिली और पेरू देश अग्रणी उत्पादक है। तो यही सबसे आपका क्वेश्चन बन जाता है और आपको पता नहीं चलेगा और आपको लगेगा कि ये लूसेंट का क्वेश्चन है या कहीं और का क्वेश्चन है। तो ये आपका एनसीईआरटी का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिली। पेरू ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अगर पेरू ऑप्शन देता तो इसमें से आपका आंसर डी 1 से अधिक वाला आंसर हो जाता। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों देश याद रखिएगा, चिली और पेरू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी को तांबा को ही देखिए रेड मेटल कहा जाता है, एक बार जरूर याद रखिएगा, जिसे रेड मेटल भी कहा जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सोने में सबसे बड़ा, यानी कि विश्व में सोने यानी कि गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। एक बार आंसर आप लोग जरूर बताइए। 23 नंबर का जो देखिए आंसर होगा बी होगा, चीन देश सोना का विश्व के टोटल लगभग जो है आपका 11% अकेले जो उत्पादन करता है चीन करता है। याद रखिएगा, अगर मैं 22 नंबर की बात करूं तो तांबा में ये जो चिली था ये लगभग 22% उत्पादन करता है। छूट गया ये पॉइंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो वही मैं सोना की बात करूं तो सोना में चीन, याद रखिएगा, 11% विश्व का उत्पादन ये अकेले चीन देश करता है।
इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी, जैसा कि अभी आप पीछे देखें, दक्षिण अमेरिका में भी काफी उत्पादन किया जाता है, लेकिन चीन सबसे आगे है, 1 नंबर पर है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, इस पे तो हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन है, तो ये भी आपका चीन है। और लगभग कोयला की मैं बात करूं तो 50% अकेले उत्पादन करता है ये देश। पूरे विश्व का 50% भंडार उत्पादन चीन के पास है, याद रखिएगा। भारत जो है आपका दूसरे स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब मध्य पूर्व की बात की गई, यानी कि विश्व का अगर आप मैप देखें वर्ल्ड का, तो उसमें मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? जितनी बार कहूं उतनी बार कम है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पेट्रोलियम, कच्चा तेल, यानी कि मध्य पूर्व जो है, मिडिल ईस्ट जो देश है, जितने भी देश है मिडिल ईस्ट में, सब कच्चा तेल के उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। यानी कि मध्य पूर्व में कौन कौन सा देश आता है? सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया। विश्व में पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा भंडार है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक गोल्ड, याद रखिएगा। क्रूड ऑयल को क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। क्या? काला सोना कहा जाता है। अभी मैं एनसीईआरटी में एज इट इज ये पॉइंट लिखा हुआ था, मैं वहां आपको दिखाया था, काला सोना कहा जाता है। क्रूड ऑयल को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। मिडिल ईस्ट देश कौन कौन सा हो जाएगा? मुख्य देश आपका हो जाएगा सऊदी अरब, ईरान और इराक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अब बताइएगा कि क्या भारत में यूरेनियम का भंडार है कि नहीं है, उत्पादन है कि नहीं है, या क्या इसके भविष्य में इस्तेमाल की बात की जा रही है, तो किस जगह पे है? अगर आप लोगों को पता होगा तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। या भारत में इसका भंडार है ही नहीं, तो भी आंसर एक बार जरूर बताइएगा। चलिए, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो देखिए, सॉरी यहाँ पे उत्तर डिलीट करना भूल गया, कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका उपयोग किसमें? यूरेनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? परमाणु ऊर्जा में किया जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के एक इस चैप्टर में नहीं, इसके अलावा किसी और चैप्टर में दिया था, जहां मैं आपको फोटो के माध्यम से बताया था कि हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध स्थान या देश कौन सा है। तो वहां मैं किम्बरली खदान बताया था, किम्बरले लिखा था वहां पे, किम्बरले बताया था, आपको फोटो के माध्यम से बताया था, जो कि कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। मुझे लग रहा है कि जो जहां मैं सहारा रेगिस्तान पढ़ा रहा था, वहां पे इस पे हम लोग चर्चा बिल्कुल अच्छे से किए थे। हीरे के खनन के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है, जो प्रसिद्ध देश है, जगह है, वो आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में मैं बात करूं तो किम्बरले खदान है, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश निकेल, ध्यान रखिएगा, निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में निकेल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो स्टेनलेस स्टील और बैटरियों में उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, निकेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टेनलेस स्टील जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है और बैटरियों में उपयोग किया जाता है। इंडोनेशिया देश, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यह इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन है। कौन सा देश लिथियम के उत्पादन में अग्रणी है? अब लिथियम का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो लिथियम के उत्पादन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल इसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की करेंट के साथ, इसलिए इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो लिथियम की बात करूं तो लिथियम में आपका ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे आपका उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे अधिक लिथियम का उत्पादन करता है। इसका उपयोग आजकल बहुत किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना भी आ रहा है, चाहे बाइक हो,
स्कूटी हो या आपका कार हो, उसके बैटरियों में लिथियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोबाइल का भी अब जो बैटरी आ रहा है पहले तो नहीं, लेकिन अब के मोबाइल में जितना बैटरी हो रहा है सब देखिए बैटरी पे ही लिखा रहता है लिथियम। याद रखिएगा, यानी कि लिथियम का उपयोग खास करके बैटरियों में किया जा रहा है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या आपका मोबाइल फोन हो। इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से, इसलिए याद रखिएगा सबसे ज्यादा भंडार, सबसे ज्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में। तो यह आज की सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, आखिरी ये क्वेश्चन था। कल की क्लास में हम चैप्टर 4 पे चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए सुबह या 10-12 बजे तक हम आपको ये क्लास SST का प्रोवाइड करा देते हैं। उसके बाद शाम 7 बजे आपका साइंस का लाइव क्लास चलता है। अभी चल रहा है क्लास 9th का चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। 3 पार्ट में हम चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिए। आज जो वीडियो होगा हमारा चैप्टर 2 का होगा, क्लास 9 होगा, 7 PM में लाइव क्लास चलता है, जरूर जुड़े। उसके बाद में अगर अपने क्लास की बात करूं तो 9 PM में आपका GS का प्रैक्टिस सेट चलता है। आज का सेट होगा सेट नंबर 16 होगा। इसके पहले हम 15 सेट कंटिन्यू 15 दिन से स्टार्ट किए हुए हैं, प्रतिदिन चलता है। बहुत लोग जुड़ते हैं, आप लोग भी जुड़िए और वहां पे जरूर आंसर बताइए, क्योंकि आपका इवैल्यूएशन मूल्यांकन वहीं पे हो जाता है। आप जितना पढ़े हैं उतने ही क्वेश्चन का आंसर दीजिए, लेकिन यह जानने की कोशिश कीजिए कि क्या आप जितना पढ़े उसका आप सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि थ्योरी पढ़ लेते हैं, सब चीज कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो काफी गलती करते हैं। तो यही सुधारने के लिए, इसी में इम्प्रूवमेंट के लिए हम आपके लिए 9 PM में GS का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। उसमें आप लोग सभी लोग जरूर शामिल होइए, अपना आंसर, अपना मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जरूर वहां पे कीजिए। आंसर देने से डरना नहीं है, जितना सही हो। 30 में से अगर आपका अभी के डेट में 10 नंबर भी आ रहा है तो आप बहुत अच्छे हैं। प्रतिदिन कोशिश कीजिए कि यह 1-1 नंबर बढ़े, तब जाके आपका एक दिन ऐसा आएगा कि 30 आउट ऑफ 30 आपका नंबर आएगा। यकीन मानिए, विश्वास मानिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।